वेलकम गाइस। इंग्लिश प्रो क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, कल हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट किया था कुछ इंट्रोडक्शन के साथ, बेसिक नॉलेज के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज यस्टरडेज क्लास टॉपिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कल जो टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम रिवाइज करेंगे। फर्स्ट टॉपिक was letters. Okay, letter means अक्षर, जिसे हम वर्ण भी कहते हैं। What is letter? Letter is the smallest unit of a language. लेटर क्या होती है? लेटर किसी भी लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट को हम कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी जो इकाई होती है किसी भी लैंग्वेज की, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लेटर्स कहते हैं। इन इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी इन इंग्लिश देयर आर 26 लेटर्स ना, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. We can write letters in two method. हम दो तरीके से लेटर्स को लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कैपिटल लेटर या अपर केस। ये जो आप राइटिंग देख रहे हैं, लेटर राइटिंग देख रहे हैं, ये क्या है? ये जो लिखावट है इसे हम कैपिटल लेटर कहते हैं। और सेकंड इज स्मॉल लेटर, दैट इज A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ओके, ये तो लेटर की बात हो गई है। लेटर क्या होता है? अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम लेटर कहते हैं। यू कैन सी इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर। स्मॉल लेटर, दीज आर स्मॉल लेटर्स, एंड कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर को हम अपर केस लेटर्स भी बोलते हैं, अपर केस भी बोलते हैं, तो ये कैपिटल लेटर हो गया। ठीक है, नाउ द ग्रुप, यू कैन से द स्टडी ऑफ एनी लेटर्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड अल्फाबेट। अगर हम किसी भी ग्रुप, किसी भी लेटर का ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं या फिर उसके ग्रुप को हम कलेक्शन की बात करें, तो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज नोन एज अल्फाबेट। किसी भी लेटर की जब हम कलेक्टिवली उसको हम नाम देते हैं या उसका स्टडी करते हैं, किसी भी लैंग्वेज के लेटर्स को जब हम कलेक्टिवली स्टडी करते हैं, तो वो जो कलेक्शन होता है, द कलेक्शन ऑफ लेटर्स या द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज नोन एज अल्फाबेट। उसे हम अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला। ठीक है, नाउ टेक स्क्रीनशॉट।
सेकंड थिंग, वर्ड. वर्ड मीन्स होता है शब्द. शब्द किसे कहते हैं? द ग्रुप ऑफ लेटर्स, द ग्रुप ऑफ लेटर्स which has some meaning. Okay, what is word? A group of letters, the group of letters which has some meaning. वर्ड क्या होते हैं? लेटर्स के ग्रुप को जिनकी कोई मीनिंग हो. गाइज ऑलवेज रिमेंबर विच हैज सम मीनिंग. विदाउट मीनिंग द ग्रुप ऑफ लेटर इज नॉट कॉल्ड वर्ड. अगर कोई भी वर्ड विदाउट मीनिंग है, कोई भी ग्रुप ऑफ लेटर्स विदाउट मीनिंग है, दैट इज नॉट कॉल्ड वर्ड. कोई भी किसी भी, अगर मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने लेटर्स को कंबाइन कर लिया है, एक ग्रुप में कर लिया है. एग्जाम्पल YXZ BQ. This is also the group of word, but it has no meaning. ये भी एक group of word, सॉरी ग्रुप ऑफ लेटर्स ही है, लेकिन इसकी कोई मीनिंग नहीं है. सो दिस इज नॉट कॉल्ड वर्ड. ये वर्ड नहीं कहे जाएंगे. एग्जाम्पल, we put 2, 3, 4 many letters and join that for making words. ना, जैसे मैंने एक लेटर लिया, दिस इज वन लेटर, अ. यू नो द मीनिंग ऑफ अ ना. या फिर आई ले लेते हैं. आई इज ऑल्सो प्रोनाउन. आई मीन्स मैं. सो दिस इज वर्ड. दिस इज वर्ड. ओके, ये आई वाला जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है वो इस डेफिनेशन को रॉन्ग कर दे रहा है. क्या है? द ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन ये तो ग्रुप नहीं है, ये तो सिर्फ आई है. सो कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा कि सिंगल लेटर भी वर्ड का ही काम करता है. ठीक है. नाउ सी, GOD, God. This is the group of letters. Group of letters GOD. Okay. आगे क्या है? इसमें आप देख रहे हो हमने जी लेटर को लिया है, ओ लेटर को लिया है, डी लेटर को लिया है. इट हैज सम मीनिंग. ठीक है. सो दिस इज वर्ड. ओके. नाउ दिस इज द रिवीजन ऑफ यस्टरडेज क्लास और प्रीवियस क्लास ना. ये प्रीवियस क्लास का या यस्टरडे क्लास का रिवीजन था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक, दैट इज सेंटेंस. अब हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे. सी, व्हाट इज सेंटेंस? गाइज, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? द हिंदी मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज वाक्य. ठीक है. सेंटेंस की हिंदी मीनिंग वाक्य होती है. अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं. व्हाट इज सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ words. Okay, a group of words which make complete sense is called sentence. शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो उसे हम सेंटेंस कहेंगे. ठीक है. a group of words which make complete sense is called sentence. ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स.
अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा ग्रुप जिससे कंप्लीट सेंस आता हो, जिससे कंप्लीट मीनिंग आती हो, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू ऐड इन इट, इट एंड्स विथ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। ओके, इट एंड्स विथ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। हमेशा ध्यान दीजिएगा जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट में या तो फुल स्टॉप या तो क्वेश्चन मार्क एंड वन मोर थिंग, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स जरूर लगा होगा। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क्स। See students, this is the symbol of, this is the sign of full stop, only one point। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये फुल स्टॉप को शो करता है। दिस इज क्वेश्चन मार्क्स। मे बी यू आर न्यू लर्नर, हो सकता है आप नए नए हो इंग्लिश सीखने वाले, इसलिए मैंने ये मार्क्स लिख दिया है। आगे की क्लासेस में मैं इसे डिटेल में समझाऊंगी पंक्चुएशन टॉपिक्स में। अब आप देखिए फुल स्टॉप क्या बोल रहा है कि सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप, वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जिसके पास कंप्लीट मीनिंग होती है, यानी फुल मीनिंग होती है। ठीक है, और हमेशा आप हमेशा देखोगे कि कोई भी सेंटेंस या तो फुल स्टॉप से एंड होता है, खत्म होता है, या तो क्वेश्चन मार्क से खत्म होगा, और या तो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल he is going to school daily। He is going to school daily। Example, number 1। Number 2, who are you? And number 3, what a pleasant See students, you can see here 3 examples. First is he is going to school daily. You can see here there are 1 2 3 4 5 6 words na, so this is the group of 6 words and it has also complete meaning। आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे मैंने फर्स्ट जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, this sentence ends with full stop, so this is a sentence। Second is who are you, this is also the group of 3 words ना, and it ends with question mark। आप एग्जाम्पल 3 में देख सकते हो कि यहाँ पे भी 6 वर्ड्स के ग्रुप हैं जिसको हम सेंटेंस कहेंगे, एंड ये भी एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है। सो दीज 3 आर द एग्जाम्पल ऑफ sentence because it has complete sense and it ends with full stop or question mark or exclamation mark। okay students, take a screenshot।
स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सेंटेंस के पार्ट की। ठीक है, किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। कोई भी सेंटेंस, आप कोई भी, एनी सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स। किसी भी सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड सेकंड इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यू कैन सी, आई राइट हियर sentence, okay? I need a cup of tea. Okay? You can see here, I need a cup of tea. In this sentence, like all sentence, there are 2 parts, not type. ठीक है, हर सेंटेंस की तरह इस सेंटेंस में भी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड अदर इज कॉल्ड प्रेडिकेट। This is subject and this is predicate. Subject means कर्ता और predicate means विधेय। Students, Hindi language means Hindi grammar and English grammar is similar. Okay? What is subject? Subject means कर्ता। कर्ता मतलब जो किसी भी काम को कर रहा है उसे हम कर्ता कहेंगे। ठीक है ना? In English, we can say the part which names a person, place or thing we are speaking about is called subject of a sentence. मतलब सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस या किसी भी थिंग यानी वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। उसे ही हम कर्ता कहते हैं। कर्ता क्या होता है इन हिंदी? कर्ता, सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता क्या होता है कि कर्ता मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकती है जिसके बारे में हम किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में उसके बारे में बता रहे हैं, उसे हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो listen, first of all you see, and after that we will write the definition of subject and predicate. ठीक है, पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं बाय एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को राइट करेंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि दिस इज सब्जेक्ट, आई इज सब्जेक्ट बिकॉज इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट आई। ठीक है, आई क्या है? आई एक सब्जेक्ट है। आई मतलब होता है मैं क्या हूं इस सेंटेंस में? मैं है, सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि इस सेंटेंस में सारी बात किसके बारे में हो रही है? आई के बारे में हो रही है। आई नीड अ कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय की जरूरत है। ठीक है, तो चाय की जरूरत किसे है? आई को है। सो आई इज सब्जेक्ट। ओके, वी राइट हियर दिस इज सब्जेक्ट यानी कर्ता। जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वही कर्ता होता है। नीड अ कप ऑफ टी। नाउ यू कैन से दैट इन प्रेडिकेट we speak something about the subject. In predicate we speak something about a subject. predicate में हम क्या करते हैं? हम सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बताते हैं। जैसे आई को क्या है? नीड अ कप ऑफ टी, आई को एक कप चाय की जरूरत है। आई सब्जेक्ट, बट इन प्रेडिकेट we talk about
सब्जेक्ट्स नीड ना, सब्जेक्ट को क्या नीड है, सब्जेक्ट के बारे में ही तो हम बता रहे हैं कि आई को नीड अ कप ऑफ टी, आई को एक कप चाय की जरूरत है। ठीक है, तो क्या होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज द पार्ट इन विच वी टॉक अबाउट अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। सब्जेक्ट क्या होता है, वो एक ऐसा पार्ट होता है जिसपे हम किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी प्लेस के बारे में या किसी भी थिंग के बारे में बताते हैं। और प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट इज द पार्ट इन विच वी स्पीक अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, प्रेडिकेट वो पार्ट होता है जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे होते हैं, सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन सी, सेकेंड एग्जाम्पल, they are watching a movie. Okay, they are watching a movie. In this there is subject, no, because in this sentence we are speaking about they. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दे के बारे में बात कर रहे हैं, तो दे क्या हो गया, दे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना। और लिसन, एक चीज और आप लोग समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझने के लिए, तो शॉर्ट में बस इतना आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन रहता है या तो प्रोनाउन रहता है। ठीक है, सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, जैसे आई इज अ प्रोनाउन, दे इज ऑल्सो प्रोनाउन। ठीक है, और ये सब्जेक्ट भी है, क्यों सब्जेक्ट है, बिकॉज सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस about which we talk in a sentence। ठीक है ना। सब्जेक्ट सेंटेंस का ऐसा पार्ट होता है जिसके बारे में हम किसी भी सेंटेंस में बात करते हैं। कोई भी सेंटेंस का जो मेन होता है, इंपॉर्टेंट, जिसके थ्रू कोई काम हुआ हो या जिसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। और ऑलवेज रिमेंबर दैट सब्जेक्ट इज आइदर नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन रहेगा या तो प्रोनाउन रहेगा। ओके, तो इस सेंटेंस में क्या हो गया, दे क्या है, दे सब्जेक्ट है, बिकॉज इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट दे आर वॉचिंग अ मूवी। हु इज वॉचिंग अ मूवी, दे आर वॉचिंग अ मूवी। ठीक है, मूवी कौन देख रहा है, दे, वो देख रहे हैं, मतलब मूवी किसके द्वारा देखी जा रही है, उनके द्वारा देखी जा रही है, वे देख रहे हैं, तो दे इज सब्जेक्ट। Now, see, are watching a movie. Are watching a movie. Are watching a movie is related to subject. तो प्रेडिकेट किसे कहते हैं, द पार्ट विच स्पीक समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है ना। क्या होता है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट यानी विधेय वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा हो, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। यू कैन ऑल्सो से, आप ये भी बता सकते हो, क्या बता सकते हो, कि इन प्रेडिकेट देयर इज वर्ब एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, मतलब सब चीज रहेगा, बस सब्जेक्ट नहीं रहता है प्रेडिकेट में। प्रेडिकेट वो पार्ट होता है, किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है जिसमें वर्ब भी हो, हेल्पिंग वर्ब भी हो, मतलब मेन वर्ब भी हो, हेल्पिंग वर्ब भी हो, ऑब्जेक्ट्स भी हो, एडजेक्टिव भी हो, एडवर्ब भी हो। अगर ये सारी चीजें जिस पार्ट में आ रही है, समझ लेना कि दैट इज प्रेडिकेट। ओके, ठीक है। नाउ अब हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की। Sentence has two parts. Okay. First is
subject. What is subject? The part which names a person, place or thing we are speaking about is called subject or subject of a sentence. Okay. The part which names a person, place or thing we are speaking about is called subject of a sentence. Okay. The part which names a person, place or thing we are speaking about is called subject of a sentence. ठीक है. वो part which names, जो names मतलब वो पार्ट, वो हिस्सा, किसी भी सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें क्या हो, किसी पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी थिंग का नाम हो और जिसके बारे में वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. उसे हम किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी the class did well in exam. Okay, the class, this is subject because in this sentence we are talking about the class. इस सेंटेंस में हम क्लास के बारे में बता रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, the class. Okay. एंड डिड वेल इन एग्जाम मतलब क्लास ने एग्जाम में अच्छा किया. तो डिड वेल इन द एग्जाम, डिड इज हेल्पिंग वर्ब, वेल एडवर्ब, इन एग्जाम यू कैन से ऑब्जेक्ट और नाउन. ठीक है, एग्जाम में अच्छा किया तो ये क्या हो गया, द क्लास डिड वेल इन एग्जाम, द क्लास इज सब्जेक्ट. सेकेंड एग्जाम्पल, रवि रीड्स अ लेटर. रवि एक लेटर पढ़ रहा है. लेटर पढ़ने का काम किसके थ्रू हो रहा है, रवि के थ्रू हो रहा है. ठीक है, और इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम रवि के बारे में बात कर रहे हैं कि रवि रीड्स अ लेटर, रवि लेटर पढ़ता है. ठीक है, रवि लेटर पढ़ता है तो रवि इज सब्जेक्ट. ओके. थर्ड एग्जाम्पल, प्रयागराज इज अ हॉली सिटी. प्रयागराज क्या है, एक हॉली सिटी है, एक पवित्र शहर है. तो व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, प्रयागराज, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रयागराज इन दिस सेंटेंस. हम इस सेंटेंस में, थर्ड सेंटेंस में हम प्रयागराज के बारे में बात कर रहे हैं. सो प्रयागराज इज अ सब्जेक्ट. टेक स्क्रीनशॉट गाइस. Next is
predicate. Second part is predicate. Predicate means विधेय. ठीक है. What is predicate? Predicate is the part which speaks something about the subject in a sentence. Okay. The part which speaks something about subject. Okay. The part which speaks something about subject is called predicate of sentence. Is called predicate of a sentence. ठीक है. क्या होता है? किसी भी सेंटेंस का वह पार्ट, सेंटेंस द पार्ट, वह पार्ट, किसी भी सेंटेंस का वह पार्ट विच स्पीक्स समथिंग अबाउट, जो कुछ बताए, किसके बारे में बताए? अबाउट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, इज कॉल्ड प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस. उसे हम उस सेंटेंस का, उस वाक्य का प्रेडिकेट यानी विधेय कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी Rama shot an arrow in Rama shot an arrow in the air. Okay, Rama shot an arrow in the air. Okay, Rama is, we are talking about Rama in this subject. इस सब्जेक्ट में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रामा के बारे में बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में. सो रामा इज सब्जेक्ट. ओके, रामा इज सब्जेक्ट क्योंकि हम इस सेंटेंस में रामा के बारे में बात कर रहे हैं. बट द रेस्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये जो पार्ट है, ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये भी रामा के बारे में ही बात कर रहा है. सो दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. ये जो पार्ट होता है जो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करे, कुछ भी बताए, कुछ भी बताए. ठीक है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बता रहा है, दैट पार्ट इज नोन एज प्रेडिकेट. उस पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं. सेकेंड इज ही इज अ बॉय. ना, दिस इज द वेरी सिंपल सेंटेंस. यू कैन सी हियर ही इज अ बॉय. वह एक लड़का है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट ही. सो ही इज सब्जेक्ट. हम ही के बारे में बात कर रहे हैं तो ही क्या है? सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, ही सब्जेक्ट हो गया. बट इज अ बॉय, ये जो वर्ड है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये जो जस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है, दिस इज ऑल्सो टॉक्स अबाउट ही. ये भी तो ही के बारे में ही बात कर रहा है. इज अ बॉय, कौन बॉय है? कौन लड़का है? तो ही इज अ बॉय. सो दिस पार्ट इज नोन एज प्रेडिकेट. ये पार्ट क्या है? प्रेडिकेट है. Okay, take a screenshot students. Okay students, I am going to give you 5 sentences for your exercise. ठीक है, 5 सेंटेंस मैं आपको यहाँ पे रिलेटेड टू सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से रिलेटेड दे रही हूँ. उसको आप एक्सरसाइज करिएगा ताकि आप खुद एग्जामिन कर पाओ कि आपको कितना समझ में आया है. ओके,
circle the subject and underline the predicate of foreign sentences. Okay. Number 1 is the puppy is not weak. The puppy is not weak. Number 2 is Ravi reads a letter. Ravi reads a letter. Number 3, the stars are twinkling. The stars are twinkling in the sky. Number 4, you are my friend. And the last is Graham Bell invented the telephone. Take screenshot, students. आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, बोरिंग आप लोगों ने नहीं फील किया होगा। चैनल पे बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं कल फिर नए टॉपिक के साथ इंग्लिश प्रो क्लासेस में।